अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम के दौरे अमरीका में किफायत शुआरी की मिसाल कायम। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नाकाम। पाकिस्तान की भारत को कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई की पेशकश। अली जैदी की कराची साफ करे मुहिम की सोशल मीडिया पर भरपूर पजीराई। LNG केस शाहिद हक्कान के जिस्मानी रिमांड में 15 अगस्त तक तौसी। कैपिटल वन हैकिंग वाकया कैनेडियन प्राइवेसी कमिश्नर ने तहकीकात का आगाज कर दिया। टोरंटो में इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए अलहदा से टास्क फोर्स तश्कील देने की तजवीज़। हालिया गर्मी का मौसम अल्बर्टा के माहिरीन मौसमियात के लिए मसरूफ तरीन मौसम। सस्ती दवाओं के लिए अमेरिकन का कनाडा का रुख, दवाओं की किल्लत का खतरा। कैनेडियन ग्लोबल T20 में एडमंटन रॉयल्स और वैंकूवर नाइट्स की टीमें जुम्मे को मद्दे मुकाबिल होंगी। अमेरिका और मैक्सिको की दीवार के दरमियान झूला नस्ब। अमेरिका का ईरानी वजीर खारजा के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी और असासे मुंजमद करने का ऐलान। अमेरिका का उसामा बिन लादेन के बेटे को हलाक करने का दावा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की जानिब से वजीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे अमरीका के अखराजात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान के दौरे अमरीका पर $67,180 पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के हालिया दौरे अमरीका के अखराजात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक इमरान खान के दौरे अमरीका पर $67,180 यानी कि पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए। हुकूमत की जानिब से जारी दस्तावेज में बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा 27 रुकनी वफ्द अमरीका गया था। वफ्द के फिजाई सफर पर 60 लाख रुपए और उनके होटल अखराजात की मद में 13.5 लाख रुपए खर्च हुए। दस्तावेज के मुताबिक दौरे अमरीका में वजीर आजम और उनके वफ्द के खाने पर 13 लाख रुपए खर्च हुए। वजीर आजम ने 7 लाख रुपए टिप की मद में खर्च किए और 1,42,000 के तोहफे तकसीम किए। हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान तीनों सरबराहान मुमलिकत के दौरे अमरीका पर उठने वाले अखराजात की तफसीलात जारी की हैं। वजीर आजम इमरान खान ने किफायत शुआरी की मिसाल कायम कर दी। वजीर आजम इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का दौरा अमरीका कौम को कितने में पड़ा। आसिफ जरदारी 2009 में 6 रोजा दौरा पर अमरीका गए। इस दौरे अमरीका पर कौमी खजाने से $7,52,688 खर्च हुए। नवाज शरीफ का 2013 में 6 रोजा दौरा कौम को $5,49,853 में पड़ा, जबकि वजीर आजम इमरान खान का दौरा अमरीका किफायत शुआरी की मिसाल कायम कर गया। न सरकारी जहाज, न 7 स्टार होटल में रिहाइश, न ही अहले खाना पर खर्च आया। वजीर आजम इमरान खान के दौरा अमरीका पर सिर्फ $67,180 खर्च हुए। वजीर आजम ने सादगी की मिसाल कायम करते हुए कौमी खजाने के करोड़ों रुपए बचा लिए। कुछ बात करेंगे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई और अपोजिशन इत्तेहाद सेनेट में अददी अक्सरियत होने के बावजूद चेयरमैन को हटाने में नाकाम हो गया। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवी वाला के खिलाफ हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। प्रिजाइडिंग अफसर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की ज़ेर सदारत ऐवान बाला का इजलास हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक पेश की। 64 अरकान ने नशिस्तों से खड़े होकर
قرارداد پیش کرنے کی حمایت کی، جس پر بیرسٹر محمد علی سیف نے تحریک پر رائے شماری کی منظوری دے دی۔ سینیٹر حافظ عبدالکریم نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا اور 104 سینیٹرز میں سے 100 اراکین نے ووٹ کاسٹ کیے۔ جماعت اسلامی کے 2 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ نون لیگ کے چودھری تنویر نے بیرون ملک ہونے کی وجہ سے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور اسحاق ڈار نے تاحال سینٹ کا حلف ہی نہیں اٹھایا۔ اپوزیشن کی جانب سے مسلم لیگ نون کے سینیٹر جاوید عباسی اور حکومت کی جانب سے نعمان وزیر کو پولنگ ایجنٹ مقرر کیا گیا۔ رائے شماری خفیہ طریقے سے کرائی گئی اور 100 اراکین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، جن میں سے 5 ووٹ مسترد ہو گئے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو 53 ارکان کی ضرورت تھی، لیکن اسے 50 ووٹ ملے۔ دوسری جانب صادق سنجرانی کے حق میں 45 ووٹ ڈالے گئے۔ اس طرح چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی اور اپوزیشن اتحاد سینٹ میں عددی اکثریت ہونے کے باوجود چیئرمین کو ہٹانے میں ناکام ہو گیا۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد حکومتی اراکین نے ڈیسک بجا کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ The resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. خاموش پلیز۔ یہ نعرے بازی کو پھر مجھے اس ممبر کو کسی اور طریقے سے ریکویسٹ کرنی پڑے گی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے ان اختیارات کا استعمال کروں جو آپ پسند نہیں کریں گے۔ Let the proceedings be conducted in its appropriate manner and with the required decorum. اب میں اردو میں بھی یہی بات دہراؤں گا، قرارداد کے حق میں 50 ووٹ پڑے، جس کی وجہ سے یہ قرارداد متعلقہ 1/4 ووٹ نہ ملنے کی وجہ سے ریجیکٹ قرار دی جاتی ہے۔ کچھ بات کریں گے ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے کہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو قونصلر رسائی دینے پر کام ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں عالمی عدالت کے فیصلے کے مطابق اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے بھارت کو کلبھوشن یادو تک قونصلر رسائی کی باضابطہ پیشکش کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی جاسوس تک قونصلر رسائی پیشکش پر جواب کا انتظار ہے۔ 17 جولائی کو عالمی عدالت انصاف نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے بھارت کی راہ کے جاسوس کو بری کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی اور پاکستان کو بھی کہا تھا کہ بھارت کو کلبھوشن یادو تک قونصلر رسائی دی جائے۔ On the second part, we have seen reports of additional deployment in Indian occupied Jammu and Kashmir. Recently, Indian media referring to leaked communications from Indian Home Ministry has extensively reported about deployment of about 10,000 additional troops in IOK. These measures are interpreted by Kashmiris to mean that the ground is being prepared to counter the fallout after possible abolition of Articles 35A and 370, which grant a special status to IOK. تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا بھارتی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں 10,000 فوجیوں کی تعیناتی پر تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز کے مقبوضہ کشمیر میں مظالم جاری ہیں۔ اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن متعدد مرتبہ نشاندہی کر چکا ہے۔ جو UN سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کے تحت آپشنز ہیں وہ تب افیکٹولی استعمال کی جائیں گی جی۔ اس کو قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ لائٹلی لیا جائے گا۔ یہ انتہائی کرٹیکل ایشو ہے۔ جموں اور کشمیر ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے اور اس کو نو سٹون وڈ بی لیفٹ انٹرنڈ if India proceeds on. امریکی صدر کے ممکنہ دورے پاکستان سے متعلق ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان پر کام ہو رہا ہے، تاہم حتمی تاریخ کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جی جلد ہی متوقع ہے ملاقات تاکہ یہ معاملات کو ختم کیا جا سکے، اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 70 سے 80% کام اس پہ مکمل ہو چکا ہے، both on the agreement and on the ground جی on our side. Thank you very much. کچھ بات کریں گے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کی کراچی صاف کریں مہم کو سوشل میڈیا پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے اور تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور ادارے اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी की कराची साफ करें मुहिम को सोशल मीडिया पर भरपूर पजीराई मिल रही है और तमाम शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और इदारे इसमें शामिल हो रहे हैं। रवां हफ्ते कराची में होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब शहर में जाबजा निकासी आब के मसाइल पैदा हो गए हैं। इस हवाले से वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट किया था कि इंशाअल्लाह इस अजीम शहर के शहरियों के साथ मिलकर 2 हफ्ते में हम कराची का तमाम कचरा साफ कर देंगे। उनके इस ट्विटर पैगाम को भरपूर पजीराई हासिल हो रही है और अब तक कई सियासतदान, डॉक्टर, इंजीनियर्स, फनकार और कारोबारी कंपनियां उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस मुहिम में अपनी भरपूर मावनत शामिल करने का ऐलान कर रही हैं। याद रहे कि कराची में रवां हफ्ते के आगाज पर शुरू होने वाली बारिश ने 2 दिनों के लिए शहर का निजाम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करके रख दिया था और अभी भी कई इलाकों में कारोबारी जिंदगी जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। बारिश से सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में कोरंगी, लांडी, गडाब, सुपर हाईवे, साइट, नॉर्थ नाजमाबाद और सरजानी टाउन के इलाके हैं। इसके अलावा शहर के वो इलाके जहां सड़कें साफ हो चुकी हैं, वहां भी अंदरूनी गलियों में कई मकामात पर पानी मौजूद है। पानी की बरवक्त निकासी न होने का एक अहम सबब शहर के सीवरेज के निजाम का बोसीदा और कचरे के सबब नाकारा होकर रह जाना भी है। सफाई और कचरा उठाने के नाकाफी इकदाम के सबब आवाम कचरे को नदी नालों के सुपुर्द करके बरिज़िम्मा हो जाते हैं और यही कचरा बारिशों में ऐसी सूरत हाल का सबब बनता है। कराची को साफ करें मुहिम का आगाज इतवार से होगा और इस मुहिम में अब तक तमाम शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने अपने ताउन की यकीन दहानी कराई है। कुछ बात करेंगे एहतसाब अदालत ने LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 15 अगस्त तक तौसी कर दी। रहनुमा नून लीग ने कहा कि मैं नैब वालों को भी LNG समझाऊंगा, बस कुछ वक्त चाहिए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत ने LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी के जिस्मानी रिमांड में 15 अगस्त तक तौसी कर दी। नैब की जानिब से साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को 13 रोजा रिमांड खत्म होने के बाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शाहिद खकान अब्बासी से मजीद तफ्तीश करनी है, जिसके लिए 14 रोज की रिमांड की इस्तदा की गई, जिसे एहतसाब अदालत ने मंजूर करते हुए शाहिद खकान अब्बासी को 15 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर का शाहिद खकान अब्बासी से मुकालमा करते हुए कहना था कि आप अपना वकील कर लें जो रिमांड की मुखालफत कर सके। शाहिद खकान अब्बासी ने कहा कि मैं अपनी वकालत खुद ही करूंगा, मैं खुद उस वक्त वजीर था, इसलिए LNG केस को बेहतर समझता हूँ। रहनुमा नून लीग ने मजीद कहा कि मैं नैब वालों को भी LNG केस समझाऊंगा, बस कुछ वक्त चाहिए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।